तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो यकीन मानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स की सूची भी देने वाला हूं और उसी के साथ ये भी आपको बताऊंगा कि कब तक आपकी भर्ती जो है आ सकती है और उसके बाद आपका एग्जाम जो है कब तक लिया जा सकता है। और इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हाल फिलहाल में एसएससी ने अपने सभी एग्जाम्स का पैटर्न चेंज किया है, तो दिल्ली पुलिस में भी थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने के लिए मिला है। तो वो चेंज क्या हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना फर्क आपके एग्जाम पे पड़ेगा, वो सभी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी है, तभी जाकर आपको एक एक चीज ध्यान से समझ में आ पाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, अर्थात ऑनलाइन आपका पेपर लिया जाता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट वैसे ही हैं जैसे आज तक होते हुए आए हैं। अगर मैथ्स की बात करता हूं तो जैसा आपको पता ही है, मैथ्स पहले 10 नंबर का आया करता था। 2020 में जो वैकेंसी आई उसके बाद से मैथ्स का पोर्शन बढ़ा के 15 नंबर का कर दिया गया था और 15 ही क्वेश्चन इसमें आने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ रीजनिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो पहले रीजनिंग जो है 35 नंबर की आया करती थी, जो कि अब घटाकर 25 नंबर की कर दी गई है और 25 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ अगर बात करता हूं जीएस पर, यहां पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया। जीएस पहले भी 50 नंबर की थी और 50 नंबर की इस बार आएगी, 50 ही क्वेश्चन आपके होंगे। आप सभी लोग दिल्ली पुलिस की जीएस से भली भांति रूप से परिचित भी होंगे कि किस लेवल की जीएस जो है दिल्ली पुलिस में पूछी जाती है और किस लेवल का करंट अफेयर आता है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे। अगर बात करता हूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की बात करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने 2020 वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया हो, जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन आप सभी लोगों ने देखा होगा किस लेवल का कंप्यूटर था और किन किन चुनिंदा टॉपिक्स से ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर आ रहे थे। तो इस बार जो है दिल्ली पुलिस ने और भी ज्यादा क्लियर कर दिया है सिलेबस के अंदर। अगर आप सिलेबस उठाकर देखते हो तो कंप्यूटर के साथ साथ साफ साफ लिखा हुआ है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, www और वेब ब्राउजर etc। अर्थात सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, www और वेब ब्राउजर से ही पिछली बार पूछे गए और इन्हीं टॉपिक्स से इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को तो कर ही लेना और कुछ करना या मत करना, क्योंकि कंप्यूटर का पोर्शन ऐसा है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर भी दिला सकता है और लगभग 7-8 नंबर तक बहुत से बच्चे पढ़ने वाले लेकर आए हैं पिछली बार भी। तो आप लोग भी ला सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर कंप्यूटर की बात करता हूं, 10 क्वेश्चन आने हैं और 10 ही नंबर के वे होंगे। तो इस प्रकार जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 100 क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे और जो कि 100 ही नंबर के होंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर होना है। और अगर टाइमिंग की बात करूं कि इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मात्र 90 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात आप कह सकते हो 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। 90 मिनट के अंदर आपको ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, प्लस उसके साथ आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें सिलेबस में साफ साफ लिख दी गई है कि जैसा कि इसमें होती ही आई है हर बार से, नेगेटिव मार्किंग इसमें इस बार भी 1/4 की रहेगी, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक अंक जो है पूरी तरह से काट लिया जाएगा। तो आप कह सकते हो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो ये तो था एग्जाम पैटर्न, क्या इसमें चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया। और अब अगर बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, किन बुक्स के सारे आप बिना किसी गाइडेंस के भी आराम से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, एक एक बुक्स के बारे में डिटेल वाइज बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक ही बुक बेस्ट है, नहीं, बुक सारी ही अपने आप में बेस्ट होती हैं। ये डिपेंड आप सभी के ऊपर करता है कि आपको किस बुक से पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, किस बुक्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा इजीली समझ में आ रहे हैं। तो ये चीजें आप पर डिपेंड करेंगी। मैं आपको एक से ज्यादा बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करूंगा, आप लोग उनमें से कोई भी बुक्स ले लेना। सभी में मटेरियल जो है समान रूप से समान लेवल का मिलेगा, बस मेथड थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं और मेथड ऊपर नीचे होने भी चाहिए, क्या पता किस स्टूडेंट की समझ में कौन सा मेथड आ जाए। सबसे पहले मैथ्स की अगर बात करता हूं तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको 3 बुक प्रेफर करूंगा। तीनों में से यदि आपके पास कोई भी एक बुक है ना, तो आपका मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना, 15 में से 15 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरे वर्ड याद रखना, एक भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 15 के 15 क्वेश्चन आपको इन्हीं बुक से देखने के लिए मिल जाएंगे यदि आपने इन बुक्स को ढंग से कंठस्थ कर लिया। मैथ्स के लिए पहली बुक मैं प्रेफर करूंगा RS अग्रवाल की अंगणित की बुक आती है,
इस पूरी बुक के अंदर आपके जितने भी टोटल टॉपिक्स है ना मैथ्स के, ये मैथ्स के टॉपिक्स आपको साइड में शो भी हो रहे होंगे। ये सारे टॉपिक्स इसमें डिटेल वाइज और अलग अलग तरीकों से कवर किए गए हैं। आप में से किसी के पास ये बुक होगी तो उसे पता भी होगा कितना ढंग से इसमें दिया गया है और कितना नहीं दिया गया। तो सेकंड नंबर पर मैं मैथ्स के लिए रखना चाहूंगा SD यादव की अंगणित की बुक आती है। ये आपको शो भी हो रही होगी सामने। ढंग से और मेजरमेंट तरीके से एक एक टाइप के क्वेश्चन अलग अलग साइड बाय साइड दिए हुए हैं और अलग अलग उन्हीं के सामने उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप इस बुक की बात करते हो ना तो हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा मेरे भाई। और ध्यान रखना, इसमें जो है क्वेश्चंस को टाइप वाइज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आपको अलग से टाइप छांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से ही इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग रूप से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको डिटेल क्रम में मिल जाएंगे बिल्कुल आराम से। बेस्ट बुक है एकदम मैथ्स के लिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरे नंबर पर अगर मैं आपको मैथ्स के लिए बताऊं तो राकेश यादव सर की SSC मैथमेटिक्स के नाम से बुक आती है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलैंग्वेज में आती है। अगर आपके पास ये है तो इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तीन बुक स्पेशली ऐसी हैं, SSC के अंदर आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, इन तीनों बुक्स के अंदर से क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं बुक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, ये बात जरूर है, आपको अलग अलग किताब का अध्ययन तो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको क्वेश्चंस की नॉलेज होगी। पहले आप एक बुक से सिलेबस कंप्लीट कर लो ढंग से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगा, प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो। और फ्री मटेरियल बताऊंगा भाई, बिल्कुल किसी पेड का कोई प्रमोशन नहीं है, फ्री मटेरियल आपके लिए बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो ढंग से, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा। और सेकंड नंबर पे अगर आपको बात बताऊं रीजनिंग की, कि रीजनिंग के लिए आप कौन सी बुक को परचेज कर सकते हो। रीजनिंग के लिए तो बहुत पहले से बच्चे उसी को पढ़ते आ रहे हैं। अरिहंत की रीजनिंग आती है, ये आपको सामने दिख भी रही होगी। दो एडिशन है इसके, एक तो पहले से ही जो चली आ रही है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों इसके अंदर है। और इसी का अभी हाल फिलहाल में ही लेटेस्ट वर्जन आया है, संशोधित संस्करण आया है मास्टर रीजनिंग के नाम से। और इसके अंदर जो है आपके हर तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आप इन दोनों में से अपने लिए कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हो, जो भी बुक आपको अच्छी लगे उस बुक को प्रेफर करो और तैयारी करना शुरू कर दो, अपना सिलेबस करो कंप्लीट। ठीक, अब अगर बात करता हूं जीके के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीके जो है दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अहम रोल अदा करने वाली है। आप सभी लोगों को भी पता है 50 नंबर की जीके आनी है, और 50 नंबर के साथ आप खेल नहीं कर सकते, ये बात तय है। क्योंकि अगर आपने 50 नंबर के साथ खेल किया ना तो वे 50 नंबर आपका खेल बिगाड़ देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस में जिसमें मैथ्स रीजनिंग एवरेज करने के बाद भी अगर जीएस में किसी का स्कोर अच्छा हो गया ना तो वो फिर निश्चित हो जाता है, वो फिर कट ऑफ के लिए दर दर नहीं भटकता फिरता, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है अगर आपने जीएस को ढंग से कर लिया। तो मेरे भाई मैं जीएस के लिए आपको एक ठोस और मजबूत माध्यम दूंगा जिसके सहारे आप अपनी दिल्ली पुलिस की हर तरह की जीएस को कवर कर पाओगे। ठीक है, आप सभी को बता दूं जीएस के लिए मेरे पास दो बड़े हथियार हैं, जिनमें से पहले नंबर पर मैं रखना चाहूंगा लूसेंट जीके को। आप एसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं है आज भी। जो लेटेस्ट बदलाव हुए हैं या करंट अफेयर वगैरह हुई हैं उन सभी को छोड़कर अगर जो ट्रेडिशनल जीके है आज भी वो इसी बुक से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड नंबर पर आप अंकित भाटी सर की येलो बुक को भी परचेज कर सकते हो। इसमें भी मटेरियल बहुत अच्छे ढंग से कंटेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दोनों ही बुक अपने आप में एकदम टॉप लेवल की हैं, कोई सी भी बुक ले लो दोनों बराबर रूप से काम करेंगी। मैंने आपके सामने कई सारी बुक की चॉइस रख दी है, अब आपको जो भी लगे मार्केट में से जाके वो ले आना। यहाँ पर मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे पैसे मिले हैं इन बुक्स को बताने के, तो भाई किसी का 1 रुपया नहीं लिया अभी तक भी, अपनी मर्जी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन बुक्स को यूज कर रहा हूँ फिलहाल। और अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी जो है कब तक आने के चांस हैं, कब तक आ सकती है। तो जैसा कि आपने एसएससी का कैलेंडर उठाकर देखा ही होगा, लेकिन एसएससी के कैलेंडर पर अब आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि हाल फिलहाल में एसएससी जीडी की वैकेंसी को देखकर आप सभी का मन जो है विचलित होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो एसएससी जीडी की वैकेंसी दिसंबर के अंदर आनी थी, लेकिन आपकी 2 महीने पहले ही एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है लॉन्च कर दी गई है। तो अब आपका विश्वास इसीलिए इस कैलेंडर पर नहीं हो रहा होगा कि इसी कैलेंडर में एसएससी ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को रिलीज करने वाली है और डेट दी हुई है 2 मार्च 2023। तो आप सभी के मन में डाउट बन रहा है कि क्या ये वैकेंसी जो है जनवरी के आसपास तक देखने के लिए मिल सकती है, क्या मार्च से पहले इनके आने की संभावना है। तो संभावना तो है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं, तो संभावना तो इसकी पूरी बन रही है कि ये वैकेंसी आपको जनवरी या फरवरी के मध्य देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलती है
तो फिर आपको डेट तो दी हुई है, 2 मार्च 2023 को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और 31 मार्च 2023 इसके नोटिफिकेशन की अर्थात फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और अगर बात करूं एग्जाम आपका कब तक होगा, तो एग्जाम जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है अप्रैल मई 2023 के मध्य इसका एग्जाम होने वाला है, या तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम होगा। तो यही सब चीज थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करूंगा आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।